नमस्कार मित्रों, मैं कौशल उपाध्याय अपने YouTube चैनल गोमास्ट्रो के माध्यम से आज फिर आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूं। आज हम लोग बात करेंगे कन्या राशिफल 2025 की। नया साल आने वाला है 2025। 2025 आप सभी कन्या राशि वालों के लिए क्या नया लेकर के आया है, यह आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। परंतु वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है और खास तौर पे उन लोगों से जो हमारे नए श्रोतागण हैं, उन सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिए ताकि अन्य लोगों तक भी मेरी वीडियो पहुंच सके जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं कन्या राशिफल 2025 की। देखिए यहाँ पे मैंने चंद्रगोचर 2024 लिख रखा है। यह आज की स्थिति है। आज जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो यह ग्रह गोचरीय स्थिति है। हम लोग इसकी बात ना करके हम लोग बात करेंगे चंद्र गोचर 2025 की। आप देखिए यहाँ पर भी मैंने एक चार्ट बनाया है, परंतु खाली 4 ग्रह लिख रखे हैं। 4 ग्रह इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि यह चारों ग्रह जो हैं वह एक राशि को पार करने में कुछ ज्यादा समय लेते हैं। जब ज्यादा समय लेंगे तो उनका जो फल होगा, चाहे वह नकारात्मक हो चाहे वह सकारात्मक हो, हमें ज्यादा पता चलेगा। अन्य जो 5 ग्रह हैं वह बहुत तेजी से राशि परिवर्तन करते हैं तो उनका फल भी जल्दी जल्दी बदल जाता है। इसलिए हम लोग बात करेंगे इन 4 ग्रहों की 2025 में क्या नया होने वाला है। चलिए यहां देख लेते हैं राशि परिवर्तन। शनि 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु 14 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और राहु और केतु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। तो हमारे लिए 29 मार्च 2025 यह डेट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि सबसे मंद चलने वाले ग्रह शनिदेव महाराज 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे। उसके बाद 14 मई 2025 की डेट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद 18 मई 2025 की डेट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि मई के महीने में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो जाएगा, गुरु और राहु केतु का। तो यह मई जो है बहुत ही विशेष होगा। चलिए देखिए यहाँ पर शनि की दृष्टि लिख रखी है, गुरु की दृष्टि लिख रखी है। तो अब हम इसको देख करके यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं। मैं मार्कर ले लेता हूं। अब मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। सर्वप्रथम हम नीचे से शुरू करते हैं। केतु की दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5 चतुर्थ भाव पर, सॉरी केतु से शुरू करना है तो चतुर्थ भाव पर केतु की दृष्टि है। पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है 5 6 7। सप्तम दृष्टि 6 हाउस पर और अष्टम और नवम दृष्टि अष्टम भाव पर है। अब हम लोग बात करते हैं राहु की। तो 1 2 3 4 5 दसम भाव पर राहु की पंचम दृष्टि है। 6 7 द्वादश भाव पर भी दृष्टि है। 8 9 द्वितीय भाव पर भी राहु की दृष्टि है। अब हम लोग बात करते हैं गुरु की दृष्टि की। तो गुरु यहां बैठे हुए हैं 1 2 3 4 5, मतलब द्वितीय भाव पर, धन भाव पर गुरु की दृष्टि है। 6 7 चतुर्थ भाव पर दृष्टि है। 8 और 9 7 8 9, हाँ, षष्ठम भाव पर भी दृष्टि है। अब हम लोग बात करते हैं शनि की। तो 1 2 3 नवम भाव पर शनि की दृष्टि है। 1 2 3 4 5 6 7 लग्न पर दृष्टि है और 8 9 10 चतुर्थ भाव पर दृष्टि है। जब आप गौर से देखेंगे इन दृष्टियों को तो शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है और केतु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि शनि गुरु और केतु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है
तो कन्या राशि के जातकों को, कन्या लग्न के जातकों को अपने चतुर्थ भाव को जागृत कर लेना चाहिए 2025 में। या हम ये कह सकते हैं कि चतुर्थ भाव को या फोर्थ हाउस को एक्टिवेट कर लीजिए। 2025 में सफलता आपके कदम चूमेगी। कैसे वो अभी हम बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं सर्वप्रथम हम शनि ग्रह से। शनि ग्रह देखिए, शनि ग्रह आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। कहा जाता है कि कोई भी शुभ ग्रह अगर केंद्र में बैठ जाता है तो उसका फल न्यून हो जाता है, परंतु अगर कोई पापी ग्रह केंद्र में बैठ जाए तो उसका फल बढ़ जाता है। किसी अन्य सूत्र में कहा गया है कि गुरु जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान का ध्यान नहीं दे पाते हैं, परंतु शनि जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान का बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। हालांकि शनि के बैठने से मांगलिक दोष भी बनता है, परंतु यहाँ पर शनि के बैठने से क्या हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, प्रेम सौहार्द बढ़ेगा, व्यापार और नौकरी में तरक्की मिलेगी। अब यहाँ पे दृष्टि की बात कर लेते हैं। तो शनि की दृष्टि जो है 9, 1 और चौथे भाव पर है। मतलब शनि यहाँ से बैठ करके आपके भाग्य स्थान पर देखेंगे, आपके पिता के स्थान पर देखेंगे। हो सकता है कि पिता से कुछ अनबन हो जाए, हो सकता है कि देखिए शनि जो है वो मंद ग्रह है, तो भाग्य जो है भाग्य साथ देगा, परंतु जो काम आज बनना है आज ना बन करके 1 हफ्ते बाद बनेगा, या 1 महीने बाद बनेगा, या 6 महीने बाद बनेगा। देरी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सप्तम दृष्टि लग्न पर जा रही है। लग्न आपका शरीर है, तो आपको अपने शरीर का बहुत ध्यान देना है। आलस्य प्रदान करते हैं शनि देव महाराज जो हैं, मंद ग्रह हैं, धीरे धीरे चलते हैं, शनै शनै बोला गया है, तो आलस्य प्रदान करते हैं, तो आलस्य से बचिएगा। भूमि भवन वाहन माता, चतुर्थ भाव जो है भूमि भवन वाहन माता, सुख, पारिवारिक सुख, विचार, ये सभी चीज जो है वो हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि आपकी माता की तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है। माता की तबीयत में थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि भवन भूमि वाहन के घर पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो चतुर्थ भाव को एक्टिव करना चाहिए। और मैं ये भी कह सकता हूं कि कोई नया भवन आप खरीद सकते हैं, कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, या कोई नई जमीन आप खरीद सकते हैं। मैं एक चीज और भी कहूंगा कि चतुर्थ भाव को एक्टिवेट करने के लिए, चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा आपके या हमारे मन और मस्तिष्क का कारक ग्रह है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने मन और मस्तिष्क पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। अगर हम प्रतिदिन 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आप कर सके, मन को केंद्रित करेंगे, मस्तिष्क को केंद्रित करेंगे या ध्यान करेंगे, तो हमारा चतुर्थ भाव जो है वह एक्टिव हो जाएगा। उसको एक्टिव करने के लिए एक तरीका और होता है, सिर्फ खुशियां लेना नहीं है, खुशियां देना भी है। भाई सुख का भाव है। अगर आप माता तुल्य लोगों की सेवा करते हैं, देखिए मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं कैसे एक्टिव होता है। अगर आप माता तुल्य लोगों की सेवा करते हैं, अपनी माता की सेवा करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका चतुर्थ भाव जो है वह एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही आपका चतुर्थ भाव एक्टिव होगा, माता का आपको आशीर्वाद मिलेगा, तो आप ये समझ लीजिए कि स्वयं चंद्रमा का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपके जीवन में तरक्की और भी तेजी से बढ़ने लगेगी। चतुर्थ भाव को एक्टिव करने के 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं, अब स्वयं की माता और माता तुल्य महिलाओं की सेवा करना। पहले तो ये आप समझ लीजिए। दूसरा, मेडिटेशन करना। ये 2 कार्य अगर आपने कर लिए तो आपका चतुर्थ भाव एक्टिव हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा
देखिए यहाँ पे राहु बैठा है, 1 2 3 4 5, राहु की पूर्ण दृष्टि, पंचम पूर्ण दृष्टि गुरु पर है। और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुरु की पूर्ण दृष्टि राहु पर है। तो 2025 में दृष्टि युति के कारण 18 मई 2025 को यह संयोग बनेगा कि दृष्टि युति के कारण गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा। जैसे ही गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा, आप देखेंगे संपूर्ण पृथ्वी पर, चाहे वो हमारा देश हो, चाहे वो विदेश हो, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, हर तरफ ज्ञान और टेक्नोलॉजी इसकी होड़ लग जाएगी। लोग एक दूसरे को पछाड़ना शुरू कर देंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज आना शुरू हो जाएंगी। और आपको क्या करना है, इसी समय, सही समय है, इसी समय अपने ज्ञान को टेक्नोलॉजी से जोड़ करके आगे कार्य करना है। नई नई टेक्नोलॉजी को अपने जीवन में लाना है, नई नई टेक्नोलॉजी को अपने कार्य में लाना है, नई नई टेक्नोलॉजी को अपनी नौकरी में लाना है और उस टेक्नोलॉजी को अपने ज्ञान से जोड़ करके आगे कार्य करना है। आप देखेंगे निश्चित आपको सफलता मिलेगी। एक चीज मैं आपसे और कह देता हूं, षष्ठम भाव में राहु बैठा है, राहु की दृष्टि तो जो जा रही है वो जा रही है, परंतु षष्ठम भाव में राहु के बैठने का फल यह होता है कि कन्या राशि वालों को 2025 में एक मूल मंत्र और अपने जीवन में शामिल करना पड़ेगा, वो है सेवा भाव। अगर कन्या राशि वालों ने अपने जीवन में 2025 में सेवा भाव ले आया, जैसे ही आपके मन में सेवा भाव आएगा और आप लोगों की सेवा करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जितने भी बिगड़े काम थे वो सब बन जाएंगे। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो कि मेरी स्वयं की बहुत ही शोध करने के बाद, सुबह जब मैं कुंडली देख रहा था कन्या राशिफल बनाने के लिए, कन्या राशि की कुंडली में देख रहा था, तो मैंने एक बहुत अच्छी चीज गौर करी, वो मैं आपको बता देता हूं। राहु सर्विस के भाव पे बैठे हुए हैं, सेवा के भाव पे, शनि कर्म के भाव, देखिए दशम से दशम है, भाव भावत के नियम से दशम से दशम है, तो ये भी कर्म भाव हो गया, ध्यान रखिएगा। गुरु स्वयं कर्म भाव पर बैठे हुए हैं, गुरु की दृष्टि आपके सुख पर है, शनि की दृष्टि आपके सुख पर है, राहु की दृष्टि देख लीजिए 10 12 और 2। कहने का तात्पर्य हो गया कि आपके कर्म भाव पर है, आपके धन भाव पर है और आपके द्वादश भाव पर है। द्वादश भाव का मतलब हो गया ट्रांसफर। कुछ लोगों का ट्रांसफर हो सकता है, कुछ लोगों को, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम दिए हुए हैं, रिजल्ट आना बाकी है, 100% गारंटी के साथ कहता हूं सरकारी नौकरी लग जाएगी। ग्रह गोचरीय अवस्था बहुत अच्छी है, ग्रह गोचरीय अवस्था बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में गुरु चांडाल योग भी बन रहा है। गुरु चांडाल योग कलयुग में बहुत अच्छा माना गया है। पुराना समय था, पुराने समय की बातें हैं जब उसको खराब कहा गया, परंतु आज का नया समय है। नए समझ में गुरु मतलब ज्ञान, राहु मतलब टेक्नोलॉजी, राहु मतलब बदलाव, राहु मतलब भ्रम। तो यहां पर हमें यह देखना है कि ज्ञान और टेक्नोलॉजी को अगर आप मिला देंगे तो आपका काम बन जाएगा। और मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं, जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, जिन लोगों ने एग्जाम दे रखा है या जो लोग एग्जाम देंगे, 2025 में 25 खत्म होते होते आपको वह सरकारी नौकरी दे करके जाएंगे। यह बात याद रखिएगा। और जब आपको मिल जाए तब फिर मुझे उस समय कमेंट करके बताइएगा। अभी बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो मैं आपको सिर्फ फल बता रहा हूं। जब यह फलीभूत हो जाए तब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि गुरुजी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, बहुत सारी बातें देखिए मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दी हैं। मैं एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा, देखिए गुरु की दृष्टि 1 2 3 4 5 धन स्थान में पड़ रही है, धन बढ़ना ही बढ़ना है। दूसरी चीज, परिवार में कोई नया सदस्य आ सकता है, या तो परिवार में कोई संतान जन्म ले सकती है, या फिर परिवार में किसी की शादी हो सकती है, कोई नया सदस्य बढ़ सकता है।
और धन का आगमन तो होना ही होना है, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि करियर बहुत अच्छा हो जाएगा, सेवा भाव अपने मन में लाइए, फोर्थ हाउस जो है उसको एक्टिवेट करिए और अपने जीवन का जो उद्देश्य है उस पर फोकस करिए। मन और मस्तिष्क को सिर्फ उस चीज पर लगाइए जिस चीज को पाने के लिए आप ललायित हैं। अगर आपने फोकस कर लिया तो चतुर्थ भाव जो है वो एक्टिव हो जाएगा और वह सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। कन्या राशि वालों के लिए 2025 के लिए इतना ही प्रेडिक्शन मैं कहूंगा, और वीडियो शायद बड़ी हो रही है। आप सभी लोगों से मैं आज्ञा लेना चाहूंगा। नमस्कार, जय श्री राम।